जिस तरह सदियों के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई अन्य पावन मास नहीं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को हमेशा प्रिय है। इस मास के दरमियान ही भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक में भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से जो कुछ भी किया जाए वो अक्षय हो जाता है। ये मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्बलता से मिलती है, अतः इसे प्राप्त कर व्यक्ति को इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जिसके फलस्वरूप इसका कभी पतन न हो। कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और ये सबसे पुण्यमय और पवित्र वस्तुओं में से सबसे पवित्र और पुण्यदायक है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इस वर्ष कार्तिक मास कब से आरंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। हिंदू वैदिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर और नवंबर में आता है। इस साल 2024 कार्तिक मास 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से शुरू होगा और 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि सभी इस्कॉन मंदिरों में कार्तिक मास का पालन प्रारंभ करते हैं अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन से, यानी कि कार्तिक मास का पहला दिन 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार से ही मनाएंगे और पूर्ण होगा 15 नवंबर शुक्रवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः 4:55 पर और सूर्योदय होगा 6:31 पर। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है, यानी वही दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य किया था। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस त्रिलोकी नाथ को बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे यशोदा नंदन श्री कृष्ण को इसी मास की दिवाली के दिन यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था, यानी भगवान की उखल बंधन लीला भी इसी मास में हुई थी। चातुर्मास में आने वाला ये कार्तिक मास इन चारों मासों में सबसे श्रेष्ठ है। इस मास में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्यों की अत्यंत निकट वास करते हैं और स्नान, दान, भोजन, तिल, व्रत, गाय, सोना, चांदी, मिट्टी, कपड़े आदि जैसे प्रसाद स्वीकार करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है और उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने अक्षय फलदायी कहा है। कार्तिक मास में मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी अर्पित करता है, अर्थात जो भी कुछ दान करता है, वो उसे अक्षय रूप में प्राप्त होता है। उस समय अन्न दान का विशेष महत्व है। ये समस्त पापों का नाश करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पराया भोजन नहीं करता, उसे अति करुच्च यज्ञ का फल मिलता है। कार्तिक के समान कोई श्रेष्ठ मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई धर्म ग्रंथ नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी प्रकार अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं। दान करने से अर्जित किए हुए धन की शुद्धि होती है। व्यक्ति के लिए धर्म पूर्वक अर्जित धन का दान करना दुर्लभ है। तीर्थ स्थानों पर किया गया दान तो और भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। जो मनुष्य दान इत्यादि करने में असमर्थ है, उसे प्रसन्नता पूर्वक हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। इस मास में हमें पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे के पास बैठकर जागरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की लीला कथा का श्रवण कीर्तन कर अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। कार्तिक मास के दरमियान ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन और दीपदान का भी विशेष महत्व है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ तुलसी देवी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास है। इसे देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में विभिन्न तीर्थों या गंगा, यमुना, कावेरी इत्यादि जैसे पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। हर मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके तपस्या, यज्ञ और दान करे। भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके पुण्य फल की प्राप्ति करे। इस मास में उपवास और तपस्या, दान जैसे कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ और सबसे मंगलकारी कहा गया है। प्रिय भक्तजनों, आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में हम क्या करें और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या करें।
कार्तिक मास में पूरे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। कहा जाता है कि इस महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही पवित्र नदियों के जल को स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए पूरे महीने शाम को घी का दीपक जलाकर तुलसी की पूजा करें। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और भक्त को धन की प्राप्ति होती है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन कार्तिक मास में किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को भोजन, धन, कंबल दान करना श्रेष्ठ होता है। कार्तिक मास में दीप दान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर पर दीप जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूरी होती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या ना करें। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस दौरान बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर सोना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे मन में पवित्रता का भाव पैदा होता है और नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। भूलकर भी मांसाहारी भोजन ना करें। प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन ना खाएं। कहा जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु जी।